धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी की अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपको सकून प्राप्त हो, अध्यात्म के शिखर पर आप पहुँचो। उसके लिए हमें और आपको विचारों की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों के घर को सजाइए। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने घर को सजाता है, आप अपने घर को सजाते हो कि नहीं सजाते हो? हर व्यक्ति सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू निकालता है, या किसी मार्केट में गया है तो अपने घर की साज सज्जा के लिए कुछ सामान भी लेकर के आता है कि घर में ये सजाने के लिए अच्छा लगेगा, और घर को सजाया जाता है सोफ़ा लगा करके, टेबल लगा करके, कुछ फूल लगा करके, कुछ तरह तरह के कुछ डेकोरेशन के सामान, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो घर को आकर्षित करती हैं, अच्छा लगता है देखने में। फिर सुबह से शाम तक आप घर को सजाने की पूरी तैयारी करते हो, घर को अच्छा करते हो, और विशेष ओकेजन पे तो और ज़्यादा अच्छा करते हो, है ना। शाम होती है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे होने के समय में आप क्या करते हो? लाइटें लगाते हो, है ना। पुराने ज़माने में दीपक लगाए जाते थे, है ना। कमरे को सजाते हैं, ऐसे में अपने भीतर के घर को सजाने का कभी सोचा है? कमरे को तो सजाते हैं, घर को तो सजाते हैं, अपने बाहर के शरीर को भी सजाते हैं, उसके ऊपर तो बहुत लिपा पोती की जाती है, जाते हैं ना, मैचिंग, सब कुछ मैचिंग करते हैं। लाल साड़ी होगी तो लाल ही चप्पल होगी, लाल कलर की नेल पेंट होगी, रेड कलर का ही पूरे रेड रोज़ बन जाते हैं। आजकल की महिलाएं हम देखते हैं, सब जमाना मैचिंग का है ना। आजकल तो बाल भी मैचिंग करने लगे हैं लोग, कलर वाले, हर चीज़ मतलब मैचिंग चलती है, हर चीज़ में मैचिंग है। गाल भी रेड है, होठ भी रेड है, शरीर भी सारा रेड बना लेते हैं, कपड़े रेड है, सब चीज़ें रेड, मैचिंग का ज़माना। बाहर की साज सज्जा की तरफ बड़ा ध्यान है। विचार कीजिएगा, एक महिला आ गई, हर रोज ना वो मैचिंग करके आती थी, कुछ ना कुछ हर दिन मैचिंग करती थी, तो वो अपने गालों पे भी उसी टाइप का कुछ लगाती थी कि उसके गाल भी वही कलर देने लग जाते थे। तो आज वो मैचिंग करके आई है, आज वो ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आई है। तो मैंने कहा भाई आज तो मैचिंग में गड़बड़ हो गई। बोला क्यों महाराज? मैंने कहा बिल्कुल, हर चीज़ में तू मैचिंग करती है, लेकिन आज तो तूने अपने शरीर की अपने कपड़ों से मैचिंग नहीं की। कपड़े तो काले रंग के पहने हुए हैं, और उसने कहा हो मतलब मैं गाल में थोड़ी काला कलर पोतूंगी। तो ये मैचिंग का बड़ा जमाना है आजकल, हर चीज़ में। हंसी की बात है ये तो, लेकिन इस हंसी से हमें समझना है, इस बात से हमें समझना है कि हम बाहर की हर चीज़ में मैचिंग लेते हैं, बाहर की हर चीज़ को साज संवारते हैं, सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, लेकिन भीतर के दिल को, भीतर के घर को हम सजाना भूल जाते हैं। अपने विचारों को प्रकाश देना हम भूल जाते हैं। घर को रोशन करते हैं, लेकिन दिल को रोशन नहीं करते, मन को रोशन नहीं करते, मन के विचारों को रोशन नहीं करते हैं। और जब विचारों का संतुलन नहीं होता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बाहर की मैचिंग भी सुख नहीं देती है अगर विचारों का मैचिंग नहीं हुआ। अगर विचारों में संतुलन नहीं हुआ तो बाहर की मैचिंग भी अच्छे सुख नहीं देगी। कितनी भी मैचिंग कर लो, कितनी भी साज संवार लो, कितनी भी सजाने की चीज़ें अपने घर में रख लो, आसपास रख लो, लेकिन भीतर में अगर सुकून चाहते हो तो विचारों को मैच करना सीखो, समझना सीखो। अपने भीतर में जैसे घर में दीपक जलाते हो वैसे वैसे अंधेरा दूर होता जाता है। जैसे जैसे जगह जगह, मतलब पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े
घर होते थे, राजमहल होते थे, तो हर पूरी पंक्तिबद्ध वो दीपक जलते थे। तो जैसे जैसे दीपक की लाइन आगे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रोशनी 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 होती जाती है। इसी तरह से हमारे भीतर में, अपने अंतर्घट में भी सम्यक विचारों का एक दीपक जलाना चाहिए। बुरे विचारों को अपने आप ही बुरे विचारों का अंधेरा निकलता जाएगा। जैसे ही अच्छे विचारों का दीपक एक जलेगा, बुरे विचारों को अच्छे विचारों द्वारा संस्कारित करें। जैसे जहर को अमृत के द्वारा हम संस्कारित करते हैं, जहर अपने आप ही खत्म हो जाता है। अमृत की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हमें इस बात का विचार करना है, अपने विचारों को हमें ऊपर उठाना है, ऊंचा उठाना है। देखिए, जिंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, निकृष्ट सोच जो होती है इंसान के पूरे घर को बर्बाद करके रख देती है। निकृष्ट सोच, छोटी सोच। कभी भी सोचना है तो बड़ा सोचना। कभी भी कोई समय आ जाए सोचने के लिए तो छोटा सोच मत रखना। छोटी सोच पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। कोई ऐसे वक्त भी आते हैं ज़िंदगी में जिस समय में आपके पास सोचने के लिए, छोटा सोचने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि दृश्य ऐसे दिखते हैं। लेकिन जब दृश्य ऐसे दिखे तब भी छोटा मत सोचना, विशाल सोचना। जब बहुत ज़्यादा अंधकार होता है तो बहुत ज़्यादा रोशनी की जरूरत होती है ना। जब बहुत गुप अंधकार हो, इतना बड़ा हॉल हो, तो छोटा सा दीपक काम करता है क्या? उस समय में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दीपक जलाने पड़ते हैं, तब काम आता है। अगर आप चाहते हो कि आपके विचार, अच्छे विचारों के आप स्वामी बने, तो पहली बात, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे सामने कैसी भी स्थिति हो, कभी आवेश में आकर के कोई गलत विचार मत करना। कभी भी आवेश में आकर के गलत विचार मत करना। किसी को गलत निर्णय मत देना, किसी के लिए गलत निर्णय मत करना। आवेश में आकर के सबसे पहले हमारे विचारों में इतना अंधकार होता है, हमें रोशनी मिलती नहीं है। कुछ भी विचार करता है व्यक्ति, और कुछ भी जब विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है, तो उस नेगेटिव विचार में इंसान नेगेटिव निर्णय ले लेता है, क्रोध में आकर के निर्णय लेता है। उस समय में, जिस वक्त में आप क्रोधित हो, जिस वक्त में आपका संतुलन, विचारों का संतुलन नहीं है, उस समय में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिए, ना दूसरे को निर्णय दीजिए। अगर लगता है कि इस समय हमारा दिमाग निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, हर किसी को समझ आता है कि अभी निर्णय लेने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो उस समय में चुप हो जाइए, अपने दिमाग को लॉक कर दीजिए, शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए किसी कोने में और लंबी गहरे श्वास से लीजिए, परमात्मा को नमन कीजिए, जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ को फेस कीजिए। स्पष्ट कह दीजिए कि भैया मैं अभी इस बिंदु पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा मस्तिष्क अभी ठीक नहीं है। स्पष्ट कहना सीखिए। उस समय में आवेश में आकर के, तनाव में आकर के, उद्वेग में आकर के किसी भी दिशा में कोई भी संकेत मत कीजिए। जब भी आप डिस्टर्ब हो, दुखी हो, उस समय में कुछ मत बोलिए, सिर्फ इतना ही कीजिए कि एकांत स्थान पर आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए। बस आपकी सोच विचार पूरी तरह से अपनी शांत कीजिए, क्योंकि जब आवेश में होंगे तो सोच विचार गलत होगी। जब आपका कोई भी निर्णय हो, उस समय में आपको सही लगेगा, लेकिन वो निर्णय सही नहीं होता। गुस्से में लिया हुआ निर्णय कितना भी सही हो, लेकिन वो सही नहीं होता। गुस्से में निर्णय कभी सही होता ही नहीं है। आवेश में कोई भी निर्णय सही होता ही नहीं है। अपनी वो जो अभिव्यक्ति होती है, वो उत्तेजना की अभिव्यक्ति होती है, वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, वो क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। आप घर पे आए, आपने सुना कि पत्नी बोल रही है, सासू माँ के दुर्गुण दिखा रही है, आप मेरे से भेदभाव करते हो, आप ऐसा करते हो, आप उसके साथ अच्छा करते हो, मेरे साथ बुरा कर रहे हो। तो आपको क्या लगेगा कि भाई माँ की गलती है, पत्नी इतनी शिकायतें कर रही है, इतनी दर्द में है। आपको पूरी बात नहीं पता और आपने निर्णय ले लिया और आपने माँ को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। एक तरफ की बात सुनकर के कभी निर्णय मत लेना, किसी की भी। जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी जाए तब तक कोई निर्णय मत लेना। और हम लोग अक्सर ऐसे होते हैं, कान के कच्चे होते हैं, एक तरफ की बात सुनकर इमीडिएटली निर्णय लेते हैं। कभी कभी माँ बोलती हुई नजर आती है
कुछ ऐसी बातें बोल रही होती है जो आपको जचती नहीं है। आप आए घर पर, घर के दरवाजे पे आपने सुन लिया और आप सोचते हो माँ तो 24 घंटे मेरी पत्नी को बोलती ही रहती है, अभी 10 मिनट पहले आपकी पत्नी बड़ा बोल के चुकी है, लेकिन माँ अभी बोल रही है, अभी आपने सुन लिया और आपका तो दिमाग घूम गया और आपने सोचा कि ये मेरी माँ तो मेरी पत्नी को चैन से जीने नहीं देती। और फिर आप कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं। आपने कुछ देखा किसी रास्ते पे जाते हुए, कुछ ऐसे दोस्तों को जो चीज़ें ठीक नहीं दिखी, लेकिन उसके पीछे का, पर्दे के पीछे का रहस्य अलग था, लेकिन आपका मन तो उसी समय घूम गया और आपको लगा कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। देखो ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे इन्होंने बुलाया भी नहीं और मस्ती कर रहे हैं, हर बार मुझे बुलाते, इस बार बुलाया नहीं। क्या पता अचानक वो लोग मिल गए, लेकिन आपने तो निर्णय दे दिया और आपने को गुस्सा आ गया और उसको कह दिया कि ये मुझे अपनी महफिल में शामिल ही नहीं करना चाहते हैं, फिर मैं क्यों इनको फोन करूं। और आपके मन में एक गांठ आ गई और आपने निर्णय दे दिया कि ये मुझे महफिल में शामिल नहीं करना चाहते। पत्नी हो, दोस्त हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, किसी भी दृश्य को देख करके निर्णय बहुत जल्दी मत लेना। हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बहुत जल्दी। भगवान महावीर कहते हैं आवेश में लिया हुआ कोई भी निर्णय इंसान का सही साबित नहीं होता है। जो भी कुछ कहना है प्यार से कह डालो। तुम्हारे उस निर्णय में, उस अभिव्यक्ति में उग्रता नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आवेश नहीं होना चाहिए। उस उद्गार को कहते वक्त तुम्हारी सोच इतनी पवित्र होनी चाहिए कि तुम्हारी बातें सीधा सामने वाले के ऊपर असर करें। जिंदगी में बहुत सारे क्षण आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। निर्णय लेते समय पूरा विवेक रखा जाए, पूरा विवेक रखा जाए। अगर उग्रता के पलों में आपने कोई निर्णय लिया तो वह निर्णय पश्चाताप के अलावा आपको कुछ भी नहीं देता है। सिर्फ पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। कभी भी कुछ भी हो, थोड़ा रुक जाना और थोड़ा सोच लेना। कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सोचना, उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट सोचना, तब जाकर के कोई निर्णय लेना। इंसान झट से कोई निर्णय ले लेता है, झट से कुछ बातें कर देता है। मुझे याद आती है एक इतिहास में एक कहानी। राजा शनिक अपने महलों में रात को अपनी रानी के साथ आराम कर रहे थे, सो रहे थे। सोते सोते लगभग आधी रात बीत चुकी थी। बहुत भयानक सर्दी के दिन थे। इतनी सर्दी थी कि बेहिसाब सर्दी थी। अब देखो राजमहलों में तो कितनी सारी प्रोटेक्शन होती है, वहाँ पर पूरी मशालें जली होती हैं, सर्दी में भी उस कमरे को गर्म किया होता है। तो उनकी रानी साथ में सो रही थी। सोते सोते उनका हाथ रिजाई से बाहर चला गया। हाथ पूरी तरह से अकड़ गया, इतना जकड़ गया, इतना अकड़ गया। रानी की थोड़ी रात को हल्की सी नींद खुली और उसने अपने हाथ को थोड़ा झटका ऐसे ऐसे किया। उसने हाथ पे अपने हाथ को थोड़ा सा सहलाया और करवट बदलते हुए रानी ने कहा, रानी के मुंह से निकला, उनका क्या होगा, उनका क्या होता होगा, वो कैसे रात गुजारते होंगे। मन में ये सोच रही थी। करवट बदलते बदलते ये सोचते सोचते रानी की आंख लग गई। लेकिन ये जो मंद स्वर था, ये जो मंद स्वर था, राजा सैनिक ने सुना, अपनी रानी के मुंह से सुना कि उनका क्या होता होगा, वो कैसे रात गुजारते होंगे। और ये वाक्य राजा को चुभ गया और राजा ने सोचा, अरे मेरी रानी का संबंध किसी और के साथ है, ये वाक्य वो कैसे रात गुजारते होंगे, मेरी रानी किसी और के चक्कर में है। और राजा को बड़ा गुस्सा आया। रात भर राजा सो नहीं पाया, शंका का समाधान नहीं हुआ, लेकिन रात भर राजा सो नहीं पाया, दुखी हुआ। राजा ने उसी सुबह उठते ही राजमहल को त्याग दिया, निकल गया और अपने मंत्री को बोला कि इस राजमहल को आग लगा दिया जाए।
जो मंत्री था वो बहुत बुद्धिमान था। वो मंत्री अभय कुमार थारू उन्हीं का बेटा था। देखिए, राजा का आदेश का पालन करना मंत्री का कर्तव्य होता है। जैसे ही उसने सुना वो चौंका कि महाराज इस महल को आग लगाने की बात कर रहे हैं। मन में सोचा कि अरे, इस महल में तो मेरी मां भी है, पर क्या किया जाए। सम्राट का आदेश था, सम्राट का भी था और पिता का भी था, लेकिन वो जमाना ऐसा था, उस समय के लोग पिता के आदेश पर कुछ भी कर जाते थे। कुछ भी मतलब कुछ भी कर जाते थे, वनवास भी ले लेते थे एक शब्द पे। आज का जमाना तो ऐसा है कि आज के पिताओं को वनवास ना दे दें, इसकी शुक्रिया समझो कि आज के बेटे अपने पिताओं को वनवास ना दे दें, ये बलिहारी समझो। अभय कुमार आशंका में था, बहुत सोच रहा था, चिंता कर रहा था कि इतनी कश्मकश में था, आखिर क्या हुआ होगा। आदेश को पूरा करना बहुत जरूरी है। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। सम्राट वहां से चला गया और वहां से जाने के बाद भगवान महावीर की देशना सुनने गया। यहां पर पति को मारने का आदेश है, पत्नी को मारने का आदेश देके गया है। और कहाँ गया है? धर्म स्थान में गया है। आपको पता है, घर में झगड़ के आओगे, घर में अपने विचारों को दूषित करके आओगे, दुखी होकर आओगे, दुखी करके आओगे दूसरे को, और फिर आप सोचो कि 1 घंटा आकर के यहाँ पे शांति से आपको सुकून मिल जाए। ऐसा होता है कभी? घर में किसी को दुखी करके आ रहे हो, घर में कोई गलत निर्णय देकर आ रहे हो और यहाँ पे शांति मिल जाए, बल्कि घर की अशांति यहाँ पर लेकर के आ गए। उल्टा यहाँ पे भी साथ साथ में अशांत होते रहोगे, चलता रहेगा दिमाग, यहाँ पर भी शांति नहीं मिलने वाली है, दुखी रहोगे। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि लोग जैसा विचार कर रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, उसके हिसाब से उनको समाधान भी मिल जाता है। कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, उनको समाधान भी मिलता है। तो राजा शैनिक परमात्मा प्रभु महावीर के प्रवचन सुन रहे हैं और प्रवचन सुनते सुनते एक विषय आया, एक प्रश्न आता है कि सती कौन है। तो भगवान महावीर ने कहा कि सभा मंडप में पहुंचे हुए राजा शैनिक की जो रानी है चेलना, वो धन्य है, उनका सतीत्व, उनके विचार धन्य है, वो बहुत महान व्यक्तित्व की मालिक है। और जब ये बात सुनी सम्राट तो हिल गया, चौंका अंदर से। क्या? वो तो रात को ऐसे से वाक्य बोल रही थी और भगवान महावीर कुछ बोल रहे हैं। भगवान तो जानी जात थे, भगवान से कुछ छुपा नहीं था। भगवान तो सामने देख करके बंदे के मन को पढ़ लेते थे, इसके मन में क्या चल रहा है, समाधान मिल जाया करते थे। उनका सौभाग्य भी था उन लोगों का कि उनके पास समाधान देने वाले खुद साक्षात भगवान थे। मेरे बंधुओं, हमारे पास और आपके पास आपके निर्णय को सही गलत कहने वाला शायद दुनिया में जल्दी से नहीं मिले। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब रोने से कोई फायदा नहीं होता है। आवेश में आकर के राजा ने निर्णय तो दे दिया था कि ये उल्टा है, ये बेकार है, ये पति के प्रति ईमानदार नहीं है, इसको आग लगा दी जाए। लेकिन देखिए, पहले जमाने के लोग कैसे होते थे। खैर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी निर्णय एक पल में कैसे कैसे भयानक और ऐसा निर्णय ले लेते थे। तो सम्राट को तो अपनी समस्या का समाधान जिज्ञासा बिना प्रकट किए समाधान मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि इंसान ना समझे में आकर के इतने बड़े बड़े कदम उठा लेता है, इतने बड़े बड़े निर्णय ले लेता है जो इंसान को नहीं लेने चाहिए। सोचने की शक्ति इंसान में होनी चाहिए। तो भगवान महावीर ने डायरेक्ट टारगेट किया, वो महारानी होकर ऐसा क्यों करेगी, वो एक राजा की पत्नी होकर ऐसा क्यों करेगी। सोचने की शक्ति रखो अपने भीतर में राजा सैनिक।
और अगर मन में कोई तुम्हारी शंका भी आई है तो शंका का निवारण करना चाहिए। शंका का जन्म जहां हुआ है वहीं समाधान करो भाई। शंका का जन्म हुआ जहां वहीं समाधान करो। समाधान कहीं और करने जाते हो, शंका का जन्म कहीं हुआ है, क्या फायदा। उसी समय पूछना चाहिए था, रानी क्या हुआ, तू क्यों सोच रही है, क्यों बोल रही है ये वाक्य कि उसका रात भर क्या होता होगा। तो भगवान महावीर कहते हैं, राजसैनिक तेरे मन में जो चल रहा है वो सब मुझे पता चल रहा है। सुन, जब तू कल मेरे दर्शन करने के लिए आया था उस समय में रानी चेलना तेरे साथ थी। बोला हाँ गुरुदेव, हाँ भगवान, मेरे साथ ही थी। जिस समय तू आया मेरे पास, जब जाते वक्त एक मुनि नदी किनारे ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में भी वो इस तरह से ध्यान कर रहे थे कि वो अधूरा बैठे थे। अधूरा बैठे यानी कि एक पैर पे ही खड़े थे, एक पैर पे ही बैठे थे। उस समय में निर्वस्त्र अवस्था में इतनी भयानक सर्दी। दो प्रकार के मुनि हुए, एक सचेल हुए, एक अचेल हुए। एक वस्त्र पहनते थे, एक वस्त्र नहीं पहनते थे। लेकिन जो वस्त्र पहनते थे वो भी जब सर्दी आती थी, जब कुछ भी ऐसा कुछ होता था, उस समय में उस चीज को वो फेस करते थे। अब सर्दी है तो पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर के ध्यानस्थ बैठे हैं, ध्यान में मग्न है। एकदम इतनी भयानक सर्दी, यहाँ इतने मोटे मोटे रत्न कंबल लेकर भी ठंड लग रही है, लेकिन वो उस नदी किनारे इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सर्दी का महीना, तुम्हारे महाराष्ट्र में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन जाओ पंजाब में जनवरी में तो समझेगा आपको कि कैसा महीना होता है, कितनी ठंड होती है। तो इतनी भयानक ठंड, उस ठंड में वो ऐसे इस तरह से बैठे थे। वो रानी ने उनको देखा और मन मन में नमन किया। वो तो तुम निकल गए, तुम्हारा ध्यान भी नहीं था। और संत लोग ऐसे होते हैं, संत लोग कोई भी स्थिति आती है, अब दर्द वाली स्थिति आती है तो उस चीज़ को इतना फेस करते हैं कि दर्द खुद डर के भाग जाए, दुख खुद दुखी होकर के भाग जाए कि भाई किसके पास आ गया हूँ, यहाँ पर तो मेरी कुछ चलने वाली नहीं है। और वो पहुँच गया, वो तो आराम से शांति से अपना ध्यानस्थ एक पैर पे खड़े हैं। नमन किया, रानी महलों में आई, तुम भी महलों में आए, पहुंच गए। रात को सोते वक्त रानी का हाथ उसकी रजाई से बाहर आ गया, और जब रजाई से बाहर आया तो उसका हाथ इतना अकड़ गया, सो गया हाथ पूरी तरह से। यानी कि रानी चेलना सोचने लगी उसी समय कि कमरा बंद है, यहाँ इतनी गर्म मशाले लगी हुई हैं, रजाई के बाहर थोड़ी सी देर अगर हाथ रह गया तो मेरा सर्दी में इतना ज़्यादा अकड़ गया हाथ। तो सोचने लगी कि मेरी ये हालत है तो उस संत की, उस महात्मा की कितनी मतलब कैसी हालत होगी। वो संत तो आत्मा में स्थित है, उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन ये महासती इस रानी चेलना को उस संत का दर्द अपने ऊपर फील होने लगा, और वो धन्य धन्य कहने लगी उस संत को कि धन्य है। उसके भीतर में श्रद्धा प्रकट हुई कि कितने महान संत हैं, उनको नमन है। मन मन में वो चिंतन कर रही थी, और तुमने इसका इतना गलत मीनिंग लिया कि इसका संबंध किसी और के साथ है। राजन, बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी जाए तब तक कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। हम तो कहते हैं आंखों देखी, कानों सुनी और आंखों देखी बातें भी झूठी हो जाती हैं। और ये तो सिर्फ कानों सुनी ही थी, ये तुझे लग रहा था कि ये सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं था। कुछ चीज़ें लगती हैं सामने से सत्य है, लेकिन उसका सत्यता कुछ अलग ही होता है। तो एकदम से राजा को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। ओ भगवान प्रभु, बहुत भारी अनर्थ हो गया मेरे हाथों से। वो सम्राट महल की तरफ दौड़ा, भागा, उठा जल्दी से कि हे प्रभु, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, प्रभु कृपा करो। निर्णय लेते हुए नहीं सोचा था, निर्णय देते हुए भी नहीं सोचा था, लेकिन अब रो रहा है कि मेरी प्राण प्रिय मेरी पत्नी
मर ना जाए, आग में झुलस ना जाए, उसके रूप रंग खराब ना हो जाए। भागा भागा, भाग रहा है, इतना बेतहासा भाग रहा है, दुखी हो रहा है। रास्ते में अभय कुमार मिल गया, जिसको आदेश दिया था। आदेश दिया और पूछा कि तूने मेरी आदेश का पालन किया? बोला, हाँ महाराज। आपके आदेश का अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूं? आपका आदेश था। उन्होंने अभी आधा रास्ता ही पार किया था। अभय कुमार की ये बात सुनकर के तो वहीं ढेर हो गए, मूर्छित होकर गिरने लगे। अभय कुमार ने कहा, राजन क्या हुआ? बोला, मेरे से बहुत भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाओ जाकर के आग बुझाओ। उसने कहा, राजन चिंता मत करो, मैंने आग इस तरह से लगाई है कि आग को राजमहल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अभय कुमार तो समझदार था, हर कहीं ऐसी समझदारी नहीं मिलती है। निश्चित ही मैं समझ गया था राजन कि आपने कुछ क्रोध में आकर के ये निर्णय लिया है। इतना समय हो जाए कि भगवान के पास गए हो, आप दर्शन करके आए हो, सत्संग सुन के आए हो, तब तक भी वो आग महल तक ना पहुंचे। आपका निर्णय ये निश्चित ही क्रोध में था और आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म था। मैंने दोनों ही धर्म बहुत बखूबी निभाए हैं। पहुंचते पहुंचते वक्त लगेगा। सम्राट ने सुना तो राहत की सांस आई, ऐसी राहत की सांस आई और आग बुझाने का आदेश दे दिया गया। वो तो बच गई, समस्या का समाधान हो गया। हम जरा अपने आप को टटोल लें। इस इतिहास से, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि हमने कहीं अपने मनों में ऐसी आग तो नहीं लगा के रखी है। इस टाइप की आग हर दूसरे तीसरे इंसान के मन में रहती है, नेगेटिविटी की आग, जो अंदर अंदर खुद को भी जला रही है, दूसरे को भी जला रही है। अपने ही निकृष्ट विचारों की सोच की आग इंसान को जला रही है। वो ऐसा ही होगा, उसने ऐसा ही सोचा, उसने वैसा ही बोला, क्या पता उसके बोलने का तरीका कुछ अलग हो। जैसे राजा श्रेणी का समाधान तो भगवान महावीर ने कर दिया, लेकिन हमारा समाधान तो हमारे ही विचार करेंगे। या कोई संत महात्मा के पास जाकर के कुछ, किसी सद्गुरु, किसी सुलझे हुए व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा दिशा मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए। लेकिन फिर भी कभी अपने मन को टटोलना कि आपके भीतर में असद विचारों की आग तो नहीं लगी है, जो आपको सामने वाला सही है तो भी आपको गलत दिख रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा है आपको। भीतर में टटोलो, विचार करो अपने भीतर के कि क्या हम सकारात्मक सोच के मालिक हैं? क्या हम सौम्य हैं? क्या हम सुखद हैं अपनों के लिए, या हम अपनों के लिए दुखद हैं? विचार करना। देखो, सोचना बहुत बड़ी मेहनत है, सोचने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है, ऐसे विचार आते हैं? कैसे सोचने में? अच्छा सोचने में मेहनत लगती है, बुरे विचार तो ऐसे ही आ जाता है, कचरा ढेर तो ऐसे ही आ जाता है, लेकिन अच्छे विचार सोचने में मेहनत लगती है। आप सोचिए कि अपने आप को समझाइए, अच्छे विचारों के मालिक बनाइए। कि याद रखना, गलत काम करने में मेहनत नहीं लगती है, टाइम वेस्ट करने में मेहनत लगती है। घंटों बैठे रहो मोबाइल के पास, टाइम वेस्ट होता रहेगा। घंटों गप मार लो, टाइम वेस्ट होता रहेगा। मेहनत तो लगती है समाई करने में, मेहनत तो लगती है सत्संग करने में, मेहनत तो लगती है सत्संग सुनने में, मेहनत लगती है कुछ अच्छा करने में, अच्छे विचार करने में मेहनत लगती है, अच्छा अपने मन को अच्छा मोड़ देने में मेहनत लगती है। बुरे काम में, बुरे सोच में, क्रोध करने में, इन चीज़ों में एक पल में आ जाता है, झट से आ जाता है। और ये बुरी चीज़ें हमारे अंदर इतना कुछ बिगाड़ के चली जाती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने भीतर में आत्म तत्व को पूरी तरह से खत्म कर जाती हैं, पूरी तरह से अपनी आत्मा की शक्ति को ढक देती हैं। ये नकारात्मक विचार इंसान की आत्मा की शक्ति को पूरी तरह ढक देते हैं। तो आप अपने विचार, अच्छे विचारों के मालिक बनिए, विचारों को सुशील रखिए, विचारों को दुशील मत होने दीजिए। दिमाग के खाते में केवल उन्हीं विचारों को सुरक्षित रखिए जो आपके लिए किसी जमा पूंजी से भी बहुत ज़्यादा महंगी है। जमा पूंजी को कैसे संभाल के रखते हैं? तो अच्छे विचार इस तरह से अपने दिमाग के खाते में संजो के रखिए, जैसे जमा पूंजी समय आने पर काम आती है, ऐसे ही अच्छे विचार हर कदम काम आते हैं। पैसा इंसान को काम आता है कदम कदम पर, है ना?
तो अच्छे विचार भी कदम कदम पर काम आते हैं। अच्छे विचार इंसान को सुकून देते हैं। बुरा भी कुछ घटित हो रहा होगा, लेकिन मैं अच्छा सोचूं तो मेरा बुरा नहीं हो सकता। मैं तो अच्छा सोच रहा हूं, मेरे भीतर में तो सुकून है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि बुरी से बुरी शांति भी अच्छी होती है। अब मन में कोई आग लग गई दुविचार की, बुरे विचारों की, लेकिन आपने वो बुरे विचार किसी को बोले नहीं, कुछ कटुता बोली नहीं, क्रोध किया नहीं, ईर्ष्या की नहीं, वो बड़बड़ किया नहीं, तो बाहर का माहौल तो खराब नहीं हुआ। और अगर कुछ पूछा भी तो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े सुकून से भर के उसको पूछा। अपने दिल का आलम थोड़ी देर खराब हुआ था, लेकिन पूछ के उसके शंका का समाधान हो गया। तो कभी भी शंका के समाधान करने चाहिए। कोई भी निर्णय आवेश में नहीं लेना चाहिए। राजा शनिक तो भगवान का परम भक्त था। उनके पास एक छत्र छाया थी उन्हें संभालने के लिए। उन्होंने पश्चाताप के आंसुओं में अपने जो निर्णय था उस निर्णय को संवार लिया, सुधार लिया और बहुत कुछ बिगड़ने से बच गया। हमारी ज़िंदगी में हमें भी अच्छे विचारों के द्वारा बहुत कुछ बिगाड़ने से बचा लेना चाहिए। अच्छे निर्णय होंगे, अच्छी सोच होगी तो घर में, परिवार में शांति होगी। शंकाओं का जन्म होता है, वो शंका संख्या का काम करता है। संख्या यानी जहर, शंका जहर का काम करती है और जहर सिर्फ मारती है इंसान को, जीवन दान नहीं देती है, मारती है। तो समाधान से इंसान को जीवन दान मिलता है। तो निर्णय लेते हुए अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सा टटोलिए और अपने मन को शांत रहकर ही कोई निर्णय लीजिए, निर्णय दीजिए। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। मैं आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।